जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री राम। सुबह का और आज 4:52 और अभी अपनी पढ़ाई करनी है। और 4:30 बजे के बाद ना सुबह सुबह इधर पूरा दिन होने लगता है, मतलब इंजोर हो जाता है। तभी हो चुका है इधर लाइटेड और अभी अपनी पढ़ाई करनी है। और आज सोच रहे हैं ना पूरा लूसेंट को ख़त्म करते हैं। भूगोल का जितना भी पार्ट है लूसेंट में कोशिश करेंगे कि उसको पढ़ जाने का 4-5 घंटा में। कितना घंटा क्लास रहता है वो करते हैं, देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं आज। और उस दिन तो लूसेंट अधिक ग्राउंड पढ़े थे तो पूरा नहीं ख़त्म कर पाए थे, लेकिन आज सोच रहे हैं कि उतना ही अगर ख़त्म हो जाए ये लूसेंट से तो अच्छा है। और ही बार बार लूसेंट और ग्राउंड पढ़ पढ़ के याद कर लेना है। जब तक सर करवाएंगे ख़त्म ना ज्योग्राफी, उससे पहले ही खुद से ही ज्योग्राफी ख़त्म कर लेनी है। तो ये रहा अपना लूसेंट और इससे अभी करनी है। और 4:54 हो रहा है तो मैं अपना टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। और कल जो पढ़ाई हुई थी 11 घंटा 54 मिनट तक हुई थी, इसको 0 करता हूँ और अपना टाइमर स्टार्ट करता हूँ और इससे भारतीय भूगोल ख़त्म करता हूँ। तो अभी अपनी पढ़ाई मैं ख़त्म करता हूँ और 2 घंटा 56 मिनट तक पढ़ाई हुई है और 7:51 हो रहा है। और लूसेंट का कहाँ तक ख़त्म कर लिया हूँ तो यहाँ तक ख़त्म कर लिया, मतलब 10वां चैप्टर नहीं पढ़ा हूँ, ये 9वां चैप्टर है ना जो भारत की सिंचाई, यहाँ तक ख़त्म कर लिया हूँ। एक एक लाइन को 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ते पढ़ते आया हूँ शुरुआत से, मतलब फर्स्ट चैप्टर से, यहाँ से फर्स्ट चैप्टर से भारतीय भूगोल से। इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ खुद से पढ़ के। 5-10 दिन में पूरा कोशिश करूँगा कि याद हो जाए। कुछ चैप्टर बचा हुआ है, 2 घंटा और इसमें अगर अभी देते हैं तो इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। बस यहीं तक है, कुछ पेज बचा हुआ है तो ये ख़त्म हो जाता। लेकिन अभी मुझे भूख लग गई है तो अभी बर्तन धोएंगे, खाना बनाएंगे और पूजा करने जाएंगे, तो 1-2 घंटा उधर टाइम लग जाएगा। तो इस कारण से अभी पहले ही उठ रहे हैं और करेंट अफेयर की क्लास भी करनी होती है, तो करेंट अफेयर की क्लास करेंगे खाना बनाने वक्त। तो अभी चलते हैं, बर्तन धोते हैं। और देखिए ना, ऑनलाइन क्लास करने से अच्छा रहता है ना कि सेल्फ स्टडी, मतलब किसी भी क्लास से आप करिएगा ना, उससे मुझे बेहतर लगता है कि खुद से पढ़ के, क्योंकि आप ना आराम से ख़त्म कर दीजिएगा। टीचर जितना दिन में ख़त्म कराएगा ना, उससे बेहतर से आप अच्छे तरीके से आप कम समय में ख़त्म कर दीजिएगा। और बस उसके बाद खाली क्वेश्चन प्रेस्टिक करने का होता है, क्वेश्चन बनाने का होता है, प्रेस्टिक सेट मारने का होता है, सेट मारने का होता है। तो ये जैसे अभी ख़त्म कर दिया हूँ 10 चैप्टर, सर अभी पढ़ाएंगे तो कितना दिन के क्लास में वो 10 चैप्टर तक आएंगे, तो मतलब पूरा याद तो नहीं हो गया है, लेकिन अगर बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो याद हो ही जाएगा। एक ही चीज़ को अगर आप बार बार देखते रहते हैं तो याद हो जाता है। तो अभी चलते हैं, बर्तन धोते हैं और खाना बनाते हैं। और क्लास इसलिए मैं ले लिया ना कि एक भी क्लास में नहीं लिया था और उसको जानना चाह रहा था कि क्या रहता है यार, मतलब कुछ अलग तो नहीं इससे पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल नहीं अलग रहता है यार, थोड़ा बहुत वो रहता होगा, लेकिन अभी तक तो मुझे अनुभव नहीं हुआ कि ये बुक में नहीं है और उनमें है। तो और 1-2 क्वेश्चन इसमें होता है ना जो गलत भी होता है, सब्जेक्टिव वाला भी में गलत होता है, ऑब्जेक्टिव वाला भी गलत होता है। तो ये सब ज़रा थोड़ा परेशानी होता है बिगनर के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता है और आप क्या कीजिएगा, गलत क्वेश्चन को ही याद कर लीजिएगा जो इसमें दिया हुआ है बुक में। अगर कुछ कहीं गलत लिखा हुआ है तो आप वो गलत को ही याद कर लीजिएगा, तो इससे परेशानी हो सकती है। जैसे मैं दिखा देता हूँ क्या गलत है। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर खोलिएगा ना भूगोल का, तो आप देखिए यहाँ पे ये जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप रेखा जो 15 अगस्त 1947 को, तो ये 15 अगस्त नहीं है, यहाँ पे 17 अगस्त सर लिखवाए हैं। और गूगल पे भी सर्च मार के देखे ना तो 15 अगस्त की जगह 17 अगस्त था, 17 अगस्त 1947। तो यही सब थोड़ा बहुत जो होता है ना गड़बड़ होता है, इसीलिए ना थोड़ा जो बुक में होता है। तो अगर आपको नहीं पता है, क्लास नहीं, कोई टीचर नहीं पढ़ाया हुआ है और आप डायरेक्ट आ गए इसमें, तो अगर कहीं गड़बड़ है तो वो गड़बड़ को ही याद कर लीजिएगा। और ऐसा गड़बड़ एक ही नहीं, बहुत जगह है थोड़ा बहुत, तो उसको सारा तो बताना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ध्यान में भी नहीं रहता, खुद खोजना पड़ता है। एक आध दिन में पूरा उसको छाट करके देखूंगा और अभी तक पूरा टीचर भी नहीं पढ़ाएं। जब पूरा ये ख़त्म कर देंगे तो मुझे भी अनुभव होगा क्या गड़बड़ है क्या नहीं, क्योंकि पूरा हर एक चीज़ तो गूगल पे सर्च मार के नहीं देख सकते हैं। और मैं भी बिगनर ही हूँ, मैं पहले नहीं तैयारी करता था, इधर से ही तैयारी करना शुरू किया हूँ। तो जो टीचर पढ़ाते हैं अगर खुद से पढ़ते फिर ध्यान में आता है टीचर का तो नोट्स में कुछ अलग था,
यहाँ पे कुछ और है, तो फिर जाके आप गूगल पे सर्च मारिएगा कि क्या सही है, वो सही है कि ये सही है, तो आपको पता चलेगा कि इसमें गड़बड़ है, वो सही है। इसी प्रकार यही चीज़ आपको क्राउन में भी है, यही सी चीज़ है ना 15 अगस्त वाला वो रेड क्लिप लिखा बारे में, वो क्राउन में भी 15 अगस्त दिया हुआ है, लेकिन ओरिजिनल में 17 अगस्त था। वो आप चेक कर लीजिएगा अगर, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम बर्तन धोने के लिए। तो नहा लिए हैं और खाना भी मेरा बन चुका है और अभी चल रहे हैं पूजा करने के लिए। उधर से आएंगे तो अपनी पढ़ाई होगा। और अभी बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा है। तो अपना मैं पूजा पाठ कर लिया हूँ और अभी खाना खाने के लिए बैठा हूँ। खाना में बनाए हैं चावल, दाल और आलू की भुजिया। तो खाना खा लिए हैं और अपनी पढ़ाई के लिए बैठ रहा हूँ। और 11:47 हो चुका है और सुबह पढ़ाई हुई थी लगभग 3 घंटा, 2 घंटा 56 मिनट तक। और अभी पढ़ाई करना है एटलस। तो बिहार की कल पढ़ाई कर रहे थे, तो शायद आज भी होगा बिहार ही। तो अपना पढ़ाई स्टार्ट कर। और ये जो एटलस है खान सर का एटलस है और यहाँ बिहार तक हो चुका है। कुछ पार्ट होगा बचा हुआ बिहार में, तो वो आज हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद फिर अपना झारखंड की होगी पढ़ाई। और अपना मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूँ, टाइम दिखा देता हूँ। 11:48 हो रहा है और 2:56 तक पढ़ाई हुई थी, तो अपना टाइमर मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। तो अभी अपना इंडियन क्लास का मैप ख़त्म कर लिया हूँ और आज जो पढ़ाई हुई है झारखंड के बारे में, और अपना झारखंड का ऑब्जेक्टिव भी कुछ कर लिया हूँ और कुछ पढ़ाई होगी थोड़ा कल। तो अभी जो पढ़ाई हुई है 4 घंटा 26 मिनट 31 सेकेंड तक और टाइम हो रहा है 1:18। और अभी जो क्लास करने वाला हूँ रीजनिंग का, बहुत दिन से रीजनिंग की क्लास मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आज स्टार्ट कर रहा हूँ रीजनिंग की क्लास। ये है अपना रीजनिंग का कॉपी, इसी में रीजनिंग का नोट्स बनाएंगे, ऑनलाइन क्लास करेंगे। और टाइम हो चुका है 1:20 होने वाला है और टाइम जो पढ़ाई किए थे 4 घंटा 26 मिनट तक। तो अपना टाइमर स्टार्ट करते हैं। तो अभी अपना रीजनिंग की क्लास कंप्लीट किया हूँ और इससे कुछ क्वेश्चन भी बना लिया हूँ। अभी घन घनाव में हूँ, घन और पासा में। ये पहले भी पढ़ा था, लेकिन इधर बहुत दिन के बाद शुरुआत किया हूँ, तो इसी से कर रहा था। और पढ़ाई हुई है टोटल 6 घंटा 16 मिनट तक। टाइम हो रहा है 3:14। और अभी 1 घंटा पहले पॉलिटी की क्लास करूँगा, उसके बाद फिर कोई और क्लास करूँगा। तो अभी पहले अपना पॉलिटी की क्लास कंप्लीट करता हूँ। तो ये रहा अपना भारतीय संविधान और टाइम हो चुका है 3:15 होने वाला है, 3:14 है। और 6 घंटा 16 मिनट तक पढ़ाई की थी, तो यहीं से अपना टाइम स्टार्ट करता हूँ और पॉलिटी ख़त्म करता हूँ। तो अभी अपना पॉलिटी क्लास ख़त्म कर लिया हूँ और 8 घंटा 23 मिनट तक हुई है पढ़ाई और टाइम हो रहा है 5:21। और अभी थोड़ा देर के बाद अपनी पढ़ाई करूँगा। और आज शायद ऑनलाइन क्लास नहीं होगा, क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार और रविवार को क्लास नहीं होता है। तो अब देख, कल परसों होगा क्लास, लेकिन कुछ देर के बाद अपनी पढ़ाई करूँगा ज्योग्राफी का ही, क्योंकि क्लास सुबह पढ़ा था लुसेंट और क्लास नोट्स से नहीं पढ़े थे। तो क्लास नोट्स से पढ़ना है। अभी कुछ देर के बाद अपनी पढ़ाई करूँगा, तो क्लास नोट्स से पढ़ाई करूँगा, उसके बाद फिर मैथ का पढ़ाई करूँगा या फिर अपना लुसेंट पढ़ाई करूँगा, क्योंकि पूरा ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाया था। तो कुछ देरी आराम करने के बाद फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिया हूँ और 6:21 हो रहा है। और पढ़ाई जो हुई थी 8 घंटा 23 मिनट तक हुई थी। तो अभी जो सुबह में पढ़ा था ना लुसेंट में, उससे आगे पढ़ने वाला हूँ और अपनी पढ़ाई अभी स्टार्ट करने वाला।
ये रहा अपना लुसेंट और इसमें यहाँ तक ख़त्म कर दिए थे 9 तक। अब 10 से अपना शुरू करना है और देखते हैं कि कितना हो पाती है ख़त्म। तो अपनी पढ़ाई करनी है तो अपना टाइमर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। टाइम जो हो चुका है 6:22 और टाइमर हो गया स्टार्ट और अपनी पढ़ाई अब स्टार्ट करता हूँ। तो अभी अपनी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, लुसेंट कंप्लीट कर लिए हैं और टाइम हो चुका है 8:13 और पढ़ाई हुई 10 घंटा 13 मिनट तक पढ़ाई हुई है और टाइम भी हो रहा है 8:13। तो पूरा लुसेंट का भूगोल नहीं कंप्लीट कर पाए, कुछ बच गया है, तो कल ख़त्म कर लेंगे और फिर से इसका रिवीजन करते रहेंगे जब याद हो जाए, ठीक है। और कल भी नहीं होगी अपनी ऑनलाइन क्लास क्योंकि कल संडे है, तो अपना ये करेंगे और अपना जो नोट्स बनाया है उसका रिवीजन भी कर लेंगे। और क्या है कि आप बार बार पढ़िएगा तो ही याद होगा, ऐसे याद नहीं होता है, बहुत दिमाग पे जोर लगाना होता है याद करने के लिए, बार बार पढ़ना होता है तो याद होता है। और टाइम हो चुका है 8:14। अभी चलना है, मुझे बर्तन धोना है, खाना बनाना है, खाना खाना है, उसके बाद फिर सोना है। तो टाइम तो लमसम हो ही गया है और सोच रहे हैं ना करंट अफेयर का अपना नोट्स बनाए, नोट्स बना ही नहीं पा रहे हैं, कॉपी में लिख ही नहीं पा रहे हैं। तो क्योंकि टाइम बहुत कम, पता नहीं 10-12 घंटा बीत जाता है पढ़ते पढ़ते, लगता ही नहीं 1-2 घंटा और रहना चाहिए था टाइम, लेकिन खाना बनाना पड़ता है। ऐसे खाना अगर नहीं बनाना पड़ता 10 बजे रात तक पढ़ते और सुबह भी आराम से ज़्यादा देरी तक पढ़ पाते, तो नहीं हो पा रही है। व्यवस्था करेंगे, जब फॉर्म भर देंगे ना तो मैं ज्वाइन कर लेंगे। अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। अभी चलिए खाना बनाते हैं। तो मेरा खाना बन गया है, आलू और बूट की सब्जी है, मतलब आलू और चना का सब्जी और रोटी। तो भोजन कर लिए हैं और टाइम जो हो चुका है 10:58 और आज जो पढ़ाई हुई थी 10:13, मतलब 10 घंटा 13 मिनट तक हुई थी पढ़ाई और अभी बजने वाला है 11, मतलब 10:58 हो गया है। तो आप सभी को शुभ रात्रि। अब सुबह मिलेंगे 4 बजे, कोशिश तो रहता है 4 बजे उठने का, लेकिन कभी लेट हो जाता है क्योंकि मेरा मोबाइल में जो अलार्म लगाते हैं तो सुना ही नहीं देता है, ऑटोमेटिक उठते हैं, बजता है कि नहीं बजता है मालूम नहीं, तो 4 बजे लमसम उठ ही जाते हैं। तो आप सभी को शुभ रात्रि। अब कल होगी पढ़ाई अपनी, तो अब कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, हर हर महादेव।